संतों की उपमा कैसे दी गई है कि साधु चरित शुभ चरित कपासो निरस विशद गुणमय फल जासो। साधु चरित शुभ चरित कपास हो। साधु का चरित्र मीठा मीठा चलते रहे। साधु का चरित्र का उपमा कपास से दिया गया। कपास का फल ऊपर से बड़ा कठोर दिखता है, लेकिन अंदर से बड़ा ही कोमल है, श्वेत है, उसमें कोई रस नहीं है। लेकिन काम क्या करता है? कपास निकालेंगे, दुनिया धुनेगा, धागा बनाएगा, फिर भी साधु क्या करता है? कपास का वर्णन, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो सही दुख, हाँ, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा, बंदहीन देहि जग जस पावा। जय जय। कहते हैं कि ये कपास धुन के भी धागा बनता है, और धागा बन के क्या करता है? सुई के छिद्र में जाकर करता है, धागा बनकर वस्त्र निर्मित होता है और हमारे तन को ढक देता है। ऐसा ही संत का स्वभाव होना चाहिए। परमार्थ के कार्य साधु जरा शरीर, अपेक्षा नहीं है। संतों को अपेक्षा नहीं होती है कि भाई इनके यहां से क्या माल मिलेगा, इनके यहां से क्या माल मिलेगा। और वक्ता और संत में तो लोभ होना नहीं चाहिए, और जिनमें लोभ आ जाए वो संत हो ही नहीं सकते। क्योंकि संत शरीर का नाम नहीं है, संत इस वस्त्र का नाम नहीं है। भगवा धारण करके महाराज कोई संत नहीं होता। संत नामे वृत्ति, जिसकी वृत्ति संत की है, अगर वो गृहस्थ जीवन में है, उसके अंदर परमार्थ की भावना है, दया की भावना है, दूसरे के दुख में दुखी हो जाता है, निराकारण किसी को कष्ट नहीं देता, तो गृहस्थ जीवन में होते हुए भी उसे संत कहा गया है। इसीलिए महाराजा जनक को विदेही कहा गया, विश्वामित्र को नहीं कहा गया। वर्णाश्रम भगवान का प्राण है, भगवान का प्राण है वर्णाश्रम। और अगर भगवा पहन भी लिया और फिर भी उसी में डूब रहे हैं तो कि तापस तप जप जोग विरागा, काम क्रोध मद अति अनुरागा। काम क्रोध मद अति अनुरागा, काम क्रोध मद अति अनुराग। आप तपस्वी हो जाएं, पांडित्य को पालें, कुलीन हो जाएं, भगवा वेश धारण करने हिमालय में जाकर के आप तपस्या भी कर लें, फिर भी अगर आपके मन में वही आसक्ति है काम क्रोध मद लोभ मोह में, तो संत होने का कोई अभिप्राय नहीं। इसलिए कहा गया है कि